नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। देर रात ऐसा क्या हुआ, या यूं कहूं देर रात किसके कहने पर कुछ ऐसा हुआ कि आंदोलन नहीं, जो महाआंदोलन बन चुका था एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का, वो समाप्त हो गया। क्या है अंदर की कहानी, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या किसी का फोन आया था, क्या हुआ, समाप्त हुआ। लेकिन जब देर रात सबसे बड़े अधिकारी पहुंचे, इंदौर के कलेक्टर पहुंचे थे, तो कैसे सब कुछ बदलता हुआ नजर आया, ये वीडियो देख लीजिए। इस तक आएगा जो आपको सबको पता चल जाएगा। एक जो आप लोगों की सबसे बड़ा एरर होता था बार बार चीज़ें, जिसके कारण एग्जाम में आपको पता चलता था, तो उसकी एक एक्सपर्ट जो कमेटी बनेगी, उसमें से जो नाम देंगे, कुछ शिक्षा बदलेगा, तो आपका जो इंटरव्यू के वो जो तमाम जो उसमें सारी चीज़ें इंटरव्यू में 100 मार्क्स का, वो सारी चीज़ों का एक्सपर्ट डिस्कस करके वो चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों के आगे जाके काम आएंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग आज जो सर से हमारा ख़त्म करवाया जा रहा है, और कल सुबह हम लोग सीएम साहब से मिलके और सारा जो ऑफिशियली आ जाएगा, तो यही सारा है। और सर लोगों का जो सपोर्ट रहा है सभी चीज़ों के लिए, उसके लिए पूरे छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये हम सबकी बहुत बड़ी जीत है। आज तक भी इतिहास में इतनी मांगों पर सहमति नहीं बनी, और लिखित में भी सुबह मिल जाएगा। आप ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग भी यही है और इंदौर में हम भी यही हैं। लिखित में भी मिल जाएगा, सारी समस्या हल भी हो जाएगी। कमेटी बनेगी, जो पीएससी में जितने भी सुधार हैं, चाहे वो प्री की एग्जाम में जो गलत क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर, मेंस का जो हम सुधार चाह रहे हैं, उन सभी सुधारों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में हमारे व्यक्ति होंगे जो तय करेंगे आयोग और सरकार के साथ मिलकर कि क्या क्या सुधार होना चाहिए, तो वो सुधार भी होंगे। उसके साथ जो पोस्ट है, पोस्ट में भी फिर से एक बार सारे विभागों से पोस्ट मंगाई जाएगी, और अधिकतम पोस्ट जो पिछली बार आई उससे कई गुना ज्यादा पोस्ट पर भर्ती होगी। तो सारी बहुत बड़ी जीत है। एक बार मैं चाहता हूं सब अपने लिए तालियां बजाकर अभिवादन करिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़े हैं, लड़े हैं। तो देखा आपने, कलेक्टर पहुंचे, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे। उन्होंने छात्रों के बीच में कहा था कि बात सीएम तक पहुंच गई है और अब 4 या 5 लोगों का डेलीगेशन सीएम से मिलेगा। तो कुछ बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच में ये स्थिति बन गई थी कि आखिरकार कोई मंत्री तो आ नहीं रहा है बात करने के लिए, और अगर सीएम से बात करने का मौका मिल रहा है तो वो बात अच्छे से कह पाएंगे। और कलेक्टर ने जिस तरीके से ट्रैकल किया, कलेक्टर जिस तरीके से कहते नजर आ गए कि आपके जो कोर्ट को छोड़ के मांगे वो तो हम मान ही रहे हैं, और सीएम साहब सीधे मिल रहे हैं। तो यही वजह है कि एक मनोवैज्ञानिक असर देखने को मिला कि अगर सीएम बुला रहे हैं तो भाई इस आंदोलन का इम्पैक्ट पड़ गया है, और इस आंदोलन का इम्पैक्ट अगर सीएम तक पहुंच गया है और सीएम से बात रखेंगे तो शायद आंदोलन की सार्थकता साबित हो जाएगी। यही वजह है कि छात्र नेता सीएम से पहुंच गए और वहां प्रतिनिधिमंडल को सीएम से आश्वासन भी मिल गया। हालांकि कई अभ्यर्थी अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि कोई लिख के तो दिया नहीं है, आश्वासन दिया है, अभी भी कई अभ्यर्थी कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार कौन सी वो 3 मांगे हैं जिसको मानने के बाद छात्र नेता मान गए। उनमें उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाई जाने वाली बात है, 2 अन्य मांगे हैं। यानी कि मोटा मोटी तौर पर अगर आप समझें, एक बात और कही गई, कलेक्टर ने जो मैंने वीडियो दिखाया था, कहा था कि आप में से ही कोई एक एक्सपर्ट कमेटी में शामिल होगा। हालांकि मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, कई अभ्यर्थियों को यह कहना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, पहले आंदोलन चलता रहता, सीएम से बात करके आते, फिर आंदोलन समाप्ति का ऐलान होता, लेकिन देर रात सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि पूरा एपिसोड जो है वो सुबह 4 बजे तक आते आते आंदोलन समाप्ति पर समाप्त हो गया। पूरा अध्याय वहां से खत्म हुआ और सीएम से मुलाकात की ये बात सामने आ गई। अब देखने वाली बात यह है कि चूंकि ये बात भी सच है कि 3 मांगे जो कोर्ट से हटके सब्जेक्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा दिखाई जाने वाली बात और कुछ जो बातें 2 अहम मांगी थी, उन पर सहमति बन गई। इसलिए छात्र नेता भी मान गए, क्योंकि एक निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो होता है कि प्रशासन आपके साथ सामने खड़ा है, लगातार आंदोलन चल रहा है और रास्ता कुछ निकल नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि सीएम से सीधे मुलाकात हुई
सीएम ने आश्वासन दिया, हालांकि अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि लिखित में नहीं दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि एक बड़ा फैसला, चूंकि जब कोई विषय अगर सीएम के संज्ञान तक जाता है तो अपने आप में वो बहुत बड़ा विषय हो जाता है, और यही वजह रही कि इस आंदोलन की गूंज देश में हो चुकी थी। सीएम भी जान रहे थे कि ये आंदोलन बढ़ चुका है। अब ऐसी स्थिति में चलिए एक रास्ता निकला कि सीएम ने ये कहा कि 3 बातें तो मान ली गई हैं। अब देखना यह होगा कि जो बातें सीएम के आश्वासन के तौर पर समाधान के रास्ते पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं, वो वैसी ही खड़ी रहेंगी कि आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, जहां इन वाकई में एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।